नमस्कार। मैं नियाज़ हुसैन। आज हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, हम तो पूछेंगे। आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं अवधेश कुमार मौर्य, जो कि सीतापुर आम आदमी के ज़िलाध्यक्ष हैं। हम उनसे पूछेंगे कि योगी सरकार को जो 4 साल पूरे हुए हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि उनकी क्या राय है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं राहत इंदौरी की कुछ लाइन से शुरुआत करना चाहूँगा कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ की 4 साल की जो प्रचार की राजनीति रही है, प्रचार की जो सरकार रही है, वो लगातार झूठों के दम पर काम कर रही है, लगातार झूठा प्रचार प्रसार कर रही है। अभी आप देख रहे होंगे जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, जिसने जो है अभी तक 2017 से लेकर 2021 तक सिर्फ 12 से 13 भर्तियां निकाली हैं, जिसमें से 12,000 लगभग पदों पर जो है नियुक्तियां की गई हैं। अभी पिछले साल के सितंबर माह में योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था कि लगभग 16,000 जो है नियुक्तियां दी गई हैं, जबकि अभी का आंकड़ा जो आया है वो अब बोला जा रहा है कि लगभग 19,000 जो है चयन हो चुका है। लेकिन ये आप खुद देखिए कि लगभग 12,000 पदों पर नियुक्तियां 19,000 कैसे हो गई। ये एक झूठा आंकड़ा दिखाता है। मैं आपको बता दूं, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी 2017 में, लगातार गांव-गांव में जाके प्रचार किया जा रहा था कि हर साल नौजवानों को हम 13 लाख नौकरियां देंगे। इस हिसाब से 5 साल में लगभग 90 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि दरोगा की भर्ती हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती हो, चाहे आप शिक्षकों की भर्ती का ले लीजिए मामला, इसमें अभी तक कोर्ट में मामला लंबित है, अभी तक एक भी इसमें भर्ती नहीं की गई है। हम ये पूछना चाहेंगे कि जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत से हाईवे बनाए हैं, बहुत से हाईवे बनाए और हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। इस विषय पे आप क्या बताएंगे जनता को? मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री का एक मुखौटा टाइप आप काम कर रहे हैं। लेकिन आज अगर अस्पतालों की बात करें तो उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात की थी 2017 में, गलियों गलियों में घूमकर प्रचार किया था कि हम नए नए विश्वविद्यालय बनाएंगे, नए नए जो है मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे। लेकिन आज सिचुएशन क्या है, अपने सीतापुर की अगर बात करें तो ट्रामा सेंटर अभी लगभग 4 सालों से जो पिछले सरकार में उसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि वो अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ का मरीज़ जो है लखनऊ ट्रामा सेंटर भागता है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज भागता है। अच्छा, ये जो आपकी दिल्ली सरकार है, जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार, ये दिल्ली में स्कूलों का दावा करती है कि हमने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट जैसा बना दिया है, सरकारी हॉस्पिटलों को प्राइवेट जैसी व्यवस्था दे दी है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हॉस्पिटलों पर ध्यान दे पा रही है या स्कूलों पर ध्यान दे पा रही है? जो स्कूल की व्यवस्था, कैसी स्कूलों की व्यवस्था लग रही है आपको? योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम बात करें तो वो जो है लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति की तरफ उनका ध्यान आकर्षित है। मंदिर मस्जिद पे ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो है मेडिकल मोहल्ला मोहल्ला में क्लिनिक खोल रखा है। शिक्षा का स्तर इतना बेहतरीन कर दिया है कि उसको विश्व स्तरीय जो है सुविधाएं दे दी हैं, स्विमिंग पूल दे दिया है, पुस्तकालय वहाँ पे दे दिया है, विश्व स्तरीय खेल के मैदान वहाँ पे बना दिए हैं। अगर उसकी तुलना हम उत्तर प्रदेश से करें तो उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि आप वहाँ पे गेट देखेंगे, जो है उसमें ताला देखेंगे, लेकिन बाउंड्री नहीं देखेंगे आप। अच्छा, आप ये बताएं हमें, चलिए आपने शिक्षा के बारे में बताया, आपने हेल्थ सेक्टर में योगी सरकार के बारे में बताया, आप जो सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ कानून व्यवस्था के बारे में बताएं कि किस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके से है यहाँ पर? योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो
एक वीआईपी क्षेत्र है, वहाँ पे अफसर को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। आपकी मेरठ की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे सीतापुर की घटना हो, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। आपके कानपुर में 8 जवान शहीद हो जा रहे हैं। जो है वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ हैं कि कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था या हेल्थ व्यवस्था, क्या लगता है आपको यहाँ पर बिल्कुल सिर्फ कहने वाली बात है या काम कुछ नहीं है? सिर्फ ये कहने की बात है, कागज़ों की बात है, कागज़ों पे ही काम हो रहा है। आज की स्थितियाँ ये हैं कि मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में जो है अधिकारी और नेता सब मालामाल हो रहे हैं, सिर्फ जनता कंगाल हो रही है। यहाँ पे कानून व्यवस्था इतनी बदतर स्थिति में है। अगर मिशन शक्ति की बात करें तो वहाँ पे लगातार घटनाएं हो रही, चाहे मेरठ की घटना हो, चाहे आपके हाथरस की घटना हो, जहाँ पे जो है कानून व्यवस्था के जरिए आप देख सकते हैं कि जो है रेप होने के बाद उसको जो है घर वालों के बगैर इजाज़त के जला दिया जाता है ऐसे ही। तो ये एक तरीके से कानून का नहीं, अपराधों का बोलबाला है। यहाँ पर योगी जी ने जो कहा था कि हम आएंगे सत्ता में तो जो है जितने भी अपराधी होंगे राज्य छोड़ के चले जाएंगे, आज जो है जो राज्य में हैं उनसे कहीं ज़्यादा अपराध बढ़ गया है, ज़्यादा अपराधी बढ़ गए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सीतापुर के आप जिलाध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, आप आने वाले कल में पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में क्या आप अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं? आपको लगता है कि पंचायत चुनाव में आम आदमी प्रत्याशी जीत के आ सकते हैं? और आपको ये लगता है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये किसान आंदोलन से भाजपा को नुकसान होगा? आप जो 3 काले कानून पास किए गए हैं सदन के अंदर बिना किसी, ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि सदन के अंदर बिना किसी वोटिंग के जरिए जो है वो बिल को पास कर दिया गया। लोग विरोध कर रहे थे, हमारे सांसद संजय सिंह जी विरोध कर रहे थे, लगातार जो है मंच पे खड़े होकर उन्होंने कहा, माइक तोड़ी। उनके समर्थन, किसानों के समर्थन में सबसे पहली आवाज़ जो थी हमारे अभिभावक संजय सिंह जी की आवाज़ थी, जो किसानों के पक्ष में आई। और आज जो दिल्ली में अनशन कर रहे हैं, किसान धरने पे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले सामने आए। जब ये केंद्र सरकार ने परमिशन मांगी स्टेडियम की जो है किसानों को जेल में डालने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत उसको खारिज कर दिया कि हम अन्नदाताओं को जेल में रखने नहीं दे सकते, उनकी सही मांग है। आपको क्या लगता है कि आप इससे पहले जो ये भाजपा जब थी, सरकार विपक्ष में थी, तो कहती थी बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या आपको लगता है महंगाई के बारे में भाजपा सरकार हिंदुस्तान में कुछ, देश में कुछ कर पा रही है? बीजेपी की जब सत्ता नहीं थी तो बीजेपी के लिए महंगाई एक डायन के रूप में थी। वो गैस सिलेंडर लेके, चूड़ियाँ लेके सड़क पे होते थे, लेकिन आज उन्हीं की सरकार में महंगाई जो है वो राष्ट्रवादी हो गई है। आपको क्या लगता है कि जो देश सरकार ने, मोदी सरकार ने देश में 3 बार कुछ ऐसा किया? सबसे पहले उसने लॉकडाउन किया, और सबसे पहले उसने नोटबंदी की, फिर लॉकडाउन किया, उससे पहले जीएसटी लगे। तीनों मुद्दे लगता है आपको भारत सरकार के सही थे? नोटबंदी, अगर नोटबंदी की बात करें हम, तो नोटबंदी में आज एक भी फैसला उनका नज़र नहीं आ रहा कि सही था। नोटबंदी में हजारों लोगों की जान चली गई, जिंदगियां चली गई, परिवार की जो है आपका जो भी घर का खर्चा पानी चलता था वो चलाने वाला चला गया। क्या उनकी कोई मदद के लिए सामने आया सरकार से? आज तक कोई नहीं आया है। तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? बहुत लोगों की जो है शादियां टूट गई, उसके जिम्मेदार कौन है? अच्छा, सीतापुर जनपद में एक, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री, सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव पारित किया था, उसका फंड पास हुआ है। सीतापुर में मेडिकल कॉलेज, जो ट्रामा सेंटर नहीं बन पा रहा है, क्या इसका बताते हैं? फंड भी पास हो गया और ट्रामा सेंटर नहीं बन पा रहा है, इसके बारे में आपके मतलब कुछ विचार रखेंगे अपने? देखिए, ये जो भी सरकार की नीतियां होती हैं वो उनकी एक काम करने की क्षमता दिखाती है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है कोई भी विकास के नाम पर कुछ काम करना नहीं चाहती। वो जो है सिर्फ लड़ाई की राजनीति करना चाहती। वो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री एक तौर पे रह गए, एक प्रचार मंत्री के रूप में हो गए। बंगाल में भाजपा जो इतना ज़्यादा वो कर पा रही है, चुनाव जीत पाएगी भाजपा वहाँ पर? वहाँ पे स्थितियाँ ये उत्पन्न है कि बीजेपी सरकार अपने आप जो है टिकट वितरण कर रही है। नेता जान नहीं रहे कि हमको टिकट दिया गया है।
वो चाहे कांग्रेस के नेताओं को टिकट दिया जा रहा है, वो लोग पीछे हट रहे हैं कि हमको जो है टिकट लेना ही नहीं है। लेकिन वो जो है बीजेपी वाले ऐसे बांट रहे हैं जैसे जो है कोई मिठाई बांटी जा रही है। युवाओं से साफ संदेश देना चाहूँगा कि युवा जो भी है वो हमारे साथ आए, क्योंकि हम उसके हक की लड़ाई लड़ेंगे, उसके बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि नौजवानों, तेरे कंधों पे जगत का भार है, नौजवानों तेरे कंधों पे जगत का भार है, तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है, बंद हर बाजार है। तो नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए आपको एक साफ सुथरी राजनीति की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार जैसी चल रही है वैसी सरकार यहाँ पे लाने की आवश्यकता है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ वो हमारे साथ आएँ, आम आदमी पार्टी की साफ राजनीति को उत्तर प्रदेश में भी लेके आएँ और उत्तर प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अवधेश कुमार मौर्य, जो कि सीतापुर आम आदमी पार्टी के ज़िलाध्यक्ष हैं। काफ़ी युवा हैं, बहुत अच्छे विचार उन्होंने रखे। हम अगले शो में हमारा प्रोग्राम चल रहा है हम तो पूछेंगे। अगले प्रोग्राम में हम किसी और नेता के साथ होंगे। कैमरामैन यासिन के साथ नियाज़ हुसैन, सीतापुर।